आज का व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मेरे को डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो इंजेक्शन के बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और इंजेक्शन मेरे को इसलिए लगवाना पड़ेगा, ये पीछे हरामज़ादा दिखाई दे रहा आपको, इस हरामज़ादे ने मेरे को काट लिया 4-5 दिन पहले। मैं इसके साथ मस्ती कर रहा था और मस्ती में इसने मेरे को राइट पैर पे 4-5 जगह पे काट लिया। और जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, 3 इंजेक्शन लगते हैं। तो 2 इंजेक्शन मैंने लगवा लिए हैं और ये लास्ट इंजेक्शन रहेगा मेरा। और 1 इंजेक्शन टेटनेस का लगवाया, यानी कि टोटल 4 इंजेक्शन। अब इतने का ये कुत्ता नहीं है, उससे ज़्यादा का तो इसने मेरा खर्चा करवा दिया। जब इसने मेरे को काटा तो काटने के 2 दिन तो ये घर पे नहीं आया। अब अगर मेरी जगह पे कोई और बंदा होता तो ये कुत्ता कब का मर चुका होता। अब इसलिए नहीं कि इसने मेरे को काट लिया तो मैं इसको मार देता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपना ये पालतू कुत्ता है। और बट पालतू है फिर भी ये आवारा कुत्तों की तरह भी घूमता रहता है बाहर खेतों में। तो कई बार इसको दूसरे कुत्ते काट लेते हैं। और जब ये कुत्ते एक दूसरे को काटते हैं तो मोस्टली कुत्ते गर्दन की साइड में काटते हैं, क्योंकि गर्दन की साइड में इनकी खुद की जीभ नहीं पहुंच पाती। बाकी बॉडी पे कहीं भी इनको चोट लगती है तो वो जीभ से चाट के घाव को साफ़ कर लेते हैं और घाव इनका जल्दी साफ़ हो जाता है। बट गर्दन पे जो घाव लगता है तो वहाँ पे इनकी जीभ पहुँचती नहीं और वहाँ पे फिर इनके कीड़े पड़ जाते हैं। और ये कुत्ते मोस्टली कीड़े पड़ के मरते हैं। तो इसके 4 से 5 बार कीड़े पड़ चुके हैं और इतनी बुरी हालत हो गई थी कि बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गया था। तो और मैंने इसको फिर ट्रीटमेंट करके इसकी कई बार जान बचाई है, लेकिन फिर भी हरामजादे ने उल्टा मेरे को ही काट लिया। हेलो 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 अब बाहर ये जो बालू मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी को इधर जो दीवार निकलवा रखी, दीवार के अंदर में डालना है, क्योंकि बाहर मिट्टी कोई काम नहीं आएगी। और इधर अपना भूसे का गोडाउन बनेगा तो इसका लेवल ऊपर करना है, ताकि इसका काम भी अपन जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। और जिस दिन ये मिट्टी डलवाई थी ट्रैक्टर ट्रॉली से, तो इधर डालना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इधर से ट्रैक्टर आने के लिए जगह नहीं थी और दीवार ऊँची थी। और JCB वालों को बोला तो उसने पैसे वही बहुत ज़्यादा मांगे। तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसे हाथों से ही कर लेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, क्यों खाम में पैसे बर्बादी किए। और ये मिट्टी का काम फिनिश करने के बाद मेरे को ग्राउंड में जाना है, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि किसी ने वहाँ पे बहुत सारा पॉलीथीन करके कचरा फैला रखा शादी के बाद में। तो हम 4-5 दोस्तों ने प्लान बनाया है, तो वो कचरा भी साफ़ करना है, ताकि अपना जो जोड़ है वो साफ़ सुथरा रहे, उसमें किसी तरह गंदगी ना फैले। और जो बाकी आवारा जानवर आते हैं चरने के लिए, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए थोड़ी बहुत समाज सेवा भी करेंगे अपन।
ये इधर थोड़ा ही आगे अपना खेल ग्राउंड है जहाँ पे अपन डेली रनिंग एंड प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और शादी जिनके घर पे शादी का प्रोग्राम था तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जितना भी अपने घर का कचरा था सारा कचरा कलेक्ट करके और इधर इस जंगल में डाल दिया। और ये एरिया इतना साफ़ सुथरा एरिया है कि आप बता नहीं सकते, इतना मतलब एकदम मनोरम दृश्य रहता है। बट कचरा डाल कर सारा सत्यानाश कर दिया। तो हमने सोचा कि भाई उन लोगों ने कचरा तो फैला दिया, बट साफ़ सफाई करने की जिम्मेदारी तो अपनी है। तो आज अपने साथी लोग लगे हुए हैं। और इधर डेली आंधी चलती रहती है, तो आंधी की वजह से जो भी जैसे डिस्पोजल कप वगैरह हो गए, पॉलीथीन हो गए, तो वो उड़ कर पूरे एरिया में फैल चुके हैं। तो दूर दूर से उनको भी कलेक्ट करके और एक जगह पे डाल के और इनका ठीक से निपटारा करना पड़ेगा। ये देखो ऐसे ये छोटे छोटे डिस्पोजल पूरे एरिया में बिखर चुके हैं दूर दूर तक। ये देखो आगे कितना दूर दूर तक फैल चुके हैं। और इससे पहले इस एरिया में कोई भी कचरा नहीं था, ये एरिया बिल्कुल क्लीन था, एकदम साफ़ सुथरा एरिया था। और जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद में पूरा एरिया एकदम हरा भरा हो जाता है। और ये देखो अब कितना गंदा दिख रहा है, लेकिन एकदम क्लीन कर देंगे अपन, एक कचरा भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। आसपास में जितना भी कचरा था सारा हमने कलेक्ट करके और एक जगह भी इकट्ठा कर लिया है। ये देखो पूरा एरिया कितना साफ़ दिखाई दे रहा है और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इससे पहले इतना भद्दा दिखाई दे रहा और दूर दूर तक कचरा था। बाकी थोड़ा बहुत अगर कचरा बचा हुआ है तो वो भी सारा अपन कलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद इस कचरे को यहाँ से उठाकर जो अपना गाँव का डंपिंग एरिया है वहाँ पर इसको डाल देंगे। अभी रात के 9:30 बजे हुए हैं और मैं फार्म पे अकेला ही हूँ। अपने जो नए हेल्पर हैं लक्ष्मण सामंत, वो अभी घर पर गए हुए हैं खाना खाने के लिए। मैंने खाना जल्दी खा लिया था तो मैं जल्दी इधर आ गया। और ये इधर अपनी जो गायें हैं सारी आराम फरमा रही हैं। अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरी आवाज़ सुनकर ये 2-3 गायें खड़ी हो गई, बाकी सारी गायें बैठी हुई थी। और ये जो अपनी लड्डू मैडम है, ये वाइट वाली बच्चियाँ, जब ये सोती है रात को तो इसके खराटे बहुत ख़तरनाक रहते हैं। जैसे अपन खराटे भरते हैं सेम ऐसे ये खराटे भरती है। और दूसरे नंबर पर ये जो अपनी गाय है जिमी, इसके खराटे बहुत ख़तरनाक रहते हैं, ये भी बहुत तेज़ खराटे भरती है। और तीसरे नंबर पे इसकी बेटी ये वाली बच्चियाँ जिमी, इसके खराटे बहुत तेज़ रहते हैं। तो खराटों के मामले में अपनी ये बच्चियाँ और ये वाली गाय और ये लड्डू मैडम ये ख़तरनाक है। और लड्डू मैडम की एक आदत है, जब भी ये बैठती है ऐसे मतलब आराम करती है तो या तो दोनों पैर सामने निकाल के बैठेगी या एक पैर, कभी भी बैठेगी तो एक पैर इसका ऐसे आगे रहेगा। ये देखो। और इधर ये अपनी भैंस है, भैंस भी काली है और अंधेरा हो रखा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपनी भैंस है, इसका मतलब डिलीवरी होने वाली है, ब्याने वाली है। तो रात को 2-3 बार उठकर देखना पड़ता है, मतलब इसका डिलीवरी टाइम कंप्लीट हो चुका है तो ये कभी भी बच्चा दे सकती है। तो रात को 2-3 बार उठकर बार चेक करना पड़ता है। और दिन में तो जैसे इधर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और चेक इसे करना पड़ता है क्योंकि अपना फार्म ऐसे खेत में है। अब आप देखो इधर कोई भी लाइट नहीं दिख रही आपको, दूर दूर तक बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं आगे तक, पूरा एरिया एकदम शांत है। सिर्फ अपने फार्म पे लाइट रहती है और ये लाइट भी अपन सोते हैं तो बंद कर देते हैं, उसके बाद पूरा एरिया एकदम सुनसान हो जाता है। तो ऐसे में इधर रात को जो आवारा कुत्ते आते हैं उनका डर रहता है। मान लीजिए रात को डिलीवरी हो जाए, अपन चेक नहीं करें तो कुत्ते लोग तो मतलब बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं या भैंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखता है। बाकी इतना ज़्यादा डर तो नहीं रहता कुत्तों का, क्योंकि इधर तो दीवार निकली चुकी है, इधर अपना फार्म है और उधर जाली लगा रखी है, इधर थोड़ा सा खुला है। बट फिर भी अपन 2 बंदे सोते हैं तो इतना ज़्यादा डर तो नहीं रहता, बट फिर भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। इधर हमारे एरिया की सबसे अच्छी बात यह है कि दिन में चाहे कितने भी गर्मी पड़े लेकिन रात को मौसम ठंडा हो जाता है। और दूसरा सुख इधर का ये है, लक्ष्मण भाई भी बता रहे थे कि इधर आने के बाद उनको सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इधर एक भी मच्छर नहीं है, मतलब नाम मात्र भी मच्छर नहीं है। रात को अपन बेफिक्र होकर सो सकते हैं। बाकी ये मैंने पंखा लगा दिया है तो रात को पंखा चला के सोते हैं तो फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं है।
और फिर रात को उठ के भी पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। मतलब दिन में जितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी रात में उतनी ज़्यादा ठंड रहती है। अभी तार फंस गया है इसका। पंखा ऑन हो गया अपना। इधर ही अपनी चारपाई डल गई। इस चारपाई पे मैं सोता हूँ और इस पे लक्ष्मण, और बिल्कुल खुले आसमान में सोते हैं। और गर्मी के टाइम में खुले आसमान में सोने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि अगर अंदर सोते हैं तो कोई फ़ायदा है नहीं कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बाहर सोने में मज़ा आता है। बाकी भाई अभी सोने का टाइम हो गया तो लाइटें बंद कर देते हैं। और पीछे अपने लक्ष्मण भाई भी आ गए खाना वाना खाकर, और अब लाइटें भी बंद कर देते हैं। और ये जो एक दो लाइटें हो बच गई, ये लक्ष्मण भाई अभी अपने बिस्तर वगैरह लगा रहे हैं तो वो बंद कर देंगे। बाकी अब अपन तो सोने चले और वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। और अगर वो लोग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।